सनातन संस्था सक्रियपणान रामराज्य निर्माण करपाक वावुरता ही एक बरी गजाल आसा। दरेकल्यान आपल्या घरांत रामराज्य तयार केल्यार देशात रामराज्य तयार करपाक कळाव जावचो ना, अशें श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 24वे मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीन म्हळां। स्वामीजीन रामनाथी सनातन संस्थेच्या आश्रमाक भेट दिल्ली त्या वेळार तांच्यांनी हो उल्लेख केला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। यहाँ के लोगों का जो भावना है, उनका जो सेवा के रूप में इस सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए जिस तरह से वो कटिबद्ध है, वो देखकर हमें बहुत ही संतुष्ट प्राप्त हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को एकत्रित करके उनसे सेवा करके जागृति लाना, ये अत्यंत महत्व का काम ये सनातन आश्रम कर रहा है। बहुत सारे लोग के पास आप संपर्क में रहते हैं, तो क्या होता है कि इस व्यक्ति का कुछ जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहता है, कोई इसको बहुत परेशान करता है। आगे की व्यक्ति को अगर इसके बारे में पता चलेगा, ये जो व्यक्ति है इसका परिचय कमिश्नर के पास है, तो मैं इसको परेशान नहीं कर सकता हूँ। तो वो कमिश्नर का परिचय होने के नाते से वो जो आगे का जो व्यक्ति है इसको परेशान नहीं करता है। इसी तरह अगर आप श्री कृष्ण से जुड़ेंगे, आप श्री भगवान राम से जुड़ेंगे, हर एक भगवान से जुड़ेंगे, तो उसको लगेगा ये नहीं, हम इसको अगर तंग करेंगे ना, ये सनातन आश्रम के लोग हैं, ये हर दिन भगवान के उपासक है, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, लोगों के शुभ का चिंतन करते हैं। इस तरह के लोगों का अगर हम अशुभ मानेंगे और वे अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम ही मेरा रक्षणा कीजिए, फिर भगवान का क्रोध मुझ पर हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि सनातन आश्रम के किसी साधकों के साथ परेशानी ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हो सके भगवान के चरणों में रहने के लिए आप आसक्त हो जाए, और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती जाती है उसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। सिर्फ आपका नहीं, जो आपको देखते हैं नकारात्मक दृष्टि से, उनका भी बदल चेंज हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि सनातन आश्रम का, इस संस्था का प्रकृति या फिर कीर्ति और भी बढ़ जाए।